तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या कर लिया, पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, हमने इनिशियली अभी हमारा बहुत स्टार्टिंग है फेज़ है, तो हमने वी स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। ठीक है, प्रिंट वी स्टार्टेड डूइंग सम कोडिंग और पाइथन की यूटिलाइजेशन, व्हाई वी रिक्वायर पाइथन, फॉर व्हाट पर्पस वी रिक्वायर पाइथन, पाइथन के लिटिल सिंटैक्स, इंडेंटेशन। आई होप इंडेंटेशन आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सर, राइट। ठीक है, सो फिर हमने कमेंट्स के बारे में पढ़ा। ये जो आप इसमें क्लैरिटी कोट्स में है, ये जब हम वर्क करेंगे तो मैं आपको उस टाइम पे आपको क्लैरिटी दे कर दूंगा। ठीक है, जब एक लाइव एग्जांपल होगा ना कि हैशटैग और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक है, पाइथन वेरिएबल्स हम कर रहे थे। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि वेरिएबल्स जो हैं उनमें क्या उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे पासवर्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है, वैसे वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सो अभी आज जो हमारा जो ये सेशन है, इसमें हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल पे और टच करेंगे। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमारे वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इनफैक्ट वेरिएबल्स ही, आई एम सॉरी, डेटा टाइप्स। आज हम थोड़ा डेटा टाइप्स पे भी वर्क करेंगे। ठीक है, अभी आपको जो नॉर्मल डेटा टाइप्स आपको पता ही हैं कि इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट। ठीक है, ये आप चाहें सी प्लस प्लस से अगर हम कंपेयर करें तो उधर कैर होता था, इंट होता था और आपके फ्लोट होते थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी डेटा टाइप्स होते हैं जो हम, अगर हम इनको कैरेक्टराइज करें, ठीक है, तो न्यूमरिक डेटा टाइप्स, ठीक है, ये हो गए हमारे इंट, फ्लोट और एक और होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपने पढ़े हैं, डबल, वो डबल, लॉन्ग, वो अभी, हाँ उनको बाद में देखेंगे। ठीक है ना, अभी न्यूमरिक करते हैं ना, जो आपका ये ठीक है सर। हाँ, स्ट्रिंग आ जाता है कैरेक्टर में ना, इसमें यहाँ पे सीक्वेंस होती है। ठीक है, हम्म, तो इंट हमारा होते हैं जैसे x इज इक्वल टू 5। ठीक है, फ्लोट हो गया x इज इक्वल टू 5.0। तो हमने ना बचपन में स्कूल में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ़ यू रिमेंबर, आयोटा वाला कुछ याद है? राइट सर। राइट, तो उनको हम रिप्रेजेंट करते थे जैसे z इज इक्वल टू 1 प्लस 2j, ऐसे करके। राइट, तो जो ये पार्ट होता था j, दैट वाज आयोटा। कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं सर, ये वाला नहीं। अच्छा, इसकी ना अभी इतनी यूटिलिटी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी दे देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इसमें डेटा टाइप्स में क्या होता है, इनमें रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, जैसे जो आपका ये वाला पार्ट है, अरे ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखते, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी जे। ठीक है, तो जो ए पार्ट है दैट इज़ अ रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब क्या है, इट कैन बी अ फ्लोट और इट कैन बी एन इंटीजर। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1.2 हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो बी पार्ट है दैट इज़ इमेजिनरी। इसमें मैथ्स में ना इमेजिनरी नंबर्स वाला भी होते हैं, और जे रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, सो इसमें ना जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो इसमें ये इमेजिनरी भी आपका फ्लोट और इंटीजर हो जाता है। ठीक है, और जो ये जो है
अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब यूज़ करेंगे ना, तो उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से हम कैसे सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो इसमें जो ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, दैट इन्वॉल्व, जैसे आपका -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, इसको हम जे के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये a प्लस बी जे जो होता है ना, इसमें जे क्या है, एक स्क्वायर रूट होता है -1 का, इसको आयोटा बोलते हैं। तो कभी भी जो स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का होता है ना, वो रेगुलर नंबर नहीं होता। उसको हम -1 का जो स्क्वायर रूट होता है ना, उसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी कोई सच इतनी वैल्यू जो होती है ना उसकी, वो उसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि कोई नंबर है 5 + 5.0 जे, इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे ना, 5 + 5.0 जे, तो ये जो जे पार्ट है ना, दैट इज -1 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो पता है ना, जैसे 4 का स्क्वायर रूट से नेगेटिव, हाँ, हाँ, जैसे नेगेटिव वैल्यू आ गई इसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे 4 का जो स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, 2 होता है, 2 होता है। ठीक है। तो इसलिए ये एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ये ना यूज़ होते हैं फिज़िक्स के कंसेप्ट में, जैसे आपका एक्सट्रीम वो जो होते हैं ना, जैसे कॉम्प्लिकेटेड फिज़िक्स के प्रोजेक्ट, साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, उसमें यूज़ होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी इसकी यूटिलिटी नहीं आएगी, जब इसकी यूटिलिटी आएगी तब मैं आपको इसको क्लियरली आपको इसको समझा दूँगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो फॉर टाइम बीइंग कि न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कंसिस्ट ऑफ इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके। हेलो, या सर, या तो इसकी है ना, इसकी यूटिलाइजेशन आएगी नहीं आपको, ठीक है, जब आप लेकिन आपको पता होना चाहिए फॉर टाइमिंग के, हाँ, ये इज -1 स्क्वायर। तो इसमें हम लोग जो है इसको मैं जब इसकी यूटिलिटी आएगी ना, तब मैं इसको आपको क्लियर करूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी यही समझ लो कि डेटा टाइप का सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर इसमें। वॉइस ब्रेक, वॉइस काफी ब्रेक हो रही है। हेलो, या सर, थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, अब क्लियर हो रही है वॉइस? अब ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ माइक को ना, इसका वो जो है, अच्छा, दूसरा जो होते हैं हम कहाँ थे, उस पे न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने पढ़ लिए ना। अब आ जाते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप्स क्या होती हैं, याद है सी प्लस प्लस में आपने एरे नाम का पढ़ा था एक चीज़, राइट। तो एरे क्या होता था, कुछ आइडिया याद आ रहा है? Arrays collection और similar data type। एग्जैक्टली तो वो जो होता है ना, इट्स जस्ट फॉर किस तरीके से हम मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं ना अपना वेरिएबल, ठीक है। तो उसमें हम लोग ना एरे को यूज़ करते थे, ठीक है। तो एरे क्या होता था कि जैसे कैरेक्टर है उसको, या एक सेंटेंस है उसको पूरा को स्टोर करना है एक ही जगह पे, तो जो हमारी मेमोरी होती है ना, उसका एलोकेशन ठीक से हो, ऑप्टिमाइज हो, इसीलिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। आपको जो है सीक्वेंस को, एरे इज लाइक अ सीक्वेंस, ठीक है ना। तो इसमें जो स्ट्रिंग होता है ना, अब आ जाएगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये हमारा एक तरीके का जो सीक्वेंस टाइप में आता है। स्ट्रिंग इज इक्वल टू, कोई नेम डाल दिया, जॉन डाल दिया, ठीक है। और इसमें और आ जाते हैं जैसे लिस्ट, ये नए कंसेप्ट आएंगे, और टपल। लिस्ट क्या होती है ये आगे भी हम पढ़ेंगे। लिस्ट एरे ही होता है एक तरीके का, बट आपने एरे की क्या डेफिनेशन दी कि एरे इज अ सिमिलर डेटा टाइप, मतलब उसमें अगर एरे में इंटीजर स्टोर करना है तो आप इंटीजर ही स्टोर करोगे, इंटीजर ही आएगा। अगर स्ट्रिंग स्टोर है तो स्ट्रिंग के साथ इंटीजर नहीं आएगा। बट पाइथन स्ट्रिंग ही में, आएगा। हाँ, पाइथन में जो है एक एडवांटेज ये होती है कि लिस्ट जो है
उसमें आप कि कोई भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। आप एक लिस्ट बना सकते हो, जैसे शॉपिंग लिस्ट होती है, और लिस्ट को डिफाइन करने के लिए उसका जो सिंटेक्स होता है वो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो लिस्ट के अंदर जैसे हम शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट के अंदर हम जॉन डाल सकते हैं, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, और 1 डाल सकते हैं, 2.5 डाल सकता हूँ मैं। तो ये ईच एलिमेंट कैन बी ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। ओके, ओके। तो ये फ़ायदा हो जाता है कि बाद में जब हमें प्रोग्रामिंग वगैरह करनी होती है तो हमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए। टपल, और सर इसमें भी जैसे एरे का जो हाँ जी, हाँ जी, इसमें जैसे एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है कि ये 0 1 2 से स्टार्ट होता है, तो हाँ, इसमें भी ऐसा ही होता है क्या? वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। हाँ, तो ये इसमें भी ऐसा ही होता है, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं। वो जब हम अब अभी तो हम लोगों ने अच्छा, हाँ, अंडरस्टैंडिंग ले इंडेक्सिंग ली लाइन। ना, एंड क्या है, फ्लोट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ठीक है, सीक्वेंस में क्या यूज़ होते हुँ, हैं, अभी तो हम थोड़े अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं ना। तो सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा, हुँ, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि सीक्वेंस में स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। टपल भी एक तरीके का आप एरे ही समझ लो। अभी एज अ लेमैन, जो अभी आपकी बेसिक हम लोगों की जो भी बेसिक नॉलेज है, वो भी हमारा रिप्रेजेंट होता है सर्कुल नॉर्मल पैरेंथेसिस से, ओके, इस ब्रैकेट से। तो इसके अंदर भी ओके। हम लोग जो हैं डिफरेंट वो डेटा टाइप्स ले सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं बुलियन। तो इसमें लिस्ट ये लिस्ट जैसा ही हुआ, टपल हाँ, एंड दिस लिस्ट इज़, हाँ, होता है, लेकिन इसमें तो ये इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है सर मतलब? है, और बहुत मेजर डिफरेंस है। तो वो अभी थोड़ा ना बाद में आएगा, क्योंकि क्या है ना, फिर मुझे सारा लिस्ट आपको समझाना पड़ेगा, अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं, 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 ठीक है सर। हाँ, तो फिर जब लिस्ट समझेंगे फिर टपल समझेंगे, फिर ईज़ी हो जाएगा। तो बुलियन डेटा टाइप्स होते हैं ठीक। जैसे ट्रू और फॉल्स, जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम इज़ इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या है कि जो है ये एक जिसे कहते हैं ना कि हम कंडीशन, इफ़ राइट, राइट। की वैल्यू 5 है, अगर वो ट्रू है तो ये कर दो। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 5, जैसे वो 0 0 1 में जाता है वो जो। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वही, या तो ट्रू है तो 1 है और फ़ॉल्स है तो 0 है। तो ये बुलियन हुँ, जो है एक 0 है। हमारा डेटा टाइप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें ना एक और भी आते हैं, जैसे कि आपका नन, नन टाइप होता है। नन मतलब कुछ नहीं, लेकिन एक टाइप है, डेटा टाइप है बस, ठीक है। इसकी कई बार प्रोग्राम में यूटिलाइज़ेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ना कि आपको समझने के लिए बस ये समझना है कि नन भी एक डेटा टाइप होता है। फिर आ जाते हैं सेट्स, जैसे हमने स्कूल में सेट पढ़े थे ना, सेट इज़ टाइप अ डेटा टाइप, राइट। ठीक है। और आपका जो जब हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, तो हम सेट या सेट को भी सीक्वेंस में भी डाल सकते हैं। और इसकी जो सिंटैक्स होता है वो कर्ली ब्रैकेट का होता है। अच्छा, कभी जेसन फाइल पे काम किया आपने? ओह! हाँ सर, किया है मगर इतना थॉरो नहीं, बस पता है रीड जेसन, रीड किया हाँ, था पता बस। है जेसन फाइल में मतलब उसकी क्या वो होती है, अ, एट्रिब्यूट्स? हाँ, क्या मतलब उसका वो फंक्शन कैसे वर्क करता है, उसको कैसे लिखते कैसे हैं, कभी किया है? नहीं, नहीं, लिखा नहीं सर कभी, अच्छा, लिखा नहीं, बस एक, पोस्टमैन से हिट करा दिया, हाँ, एक बस होता है इनफ हमारे डिक्शनरी। लिए। डिक्शनरी डेटा टाइप को भी हम जो है ना कर्ली ओके। ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डिक्शनरी, आपकी नॉर्मल डिक्शनरी होती है ना, कभी उसमें हुँ, कोई वर्ड ढूँढा है? ढूँढा होगा ज़रूर, है ना? राइट। तो कैसे ढूँढते हो वर्ड? हुँ, मान लो मुझे रेड का मतलब ढूँढना है, तो हम कैसे ढूँढते हैं? तो पहले आर में जाते हैं, उसके बाद आर में जाते हैं, उसके बाद आरई में जाते हैं, हुँ, हुँ। और आर-ई-डी करते हैं तो उसके वो, बाद हाँ, रेड पे दिखता है। आरईडी करके। अच्छा, अब वो रेड जो आपको मिला है वो अलोन नहीं होगा, उसके साथ उसका मीनिंग होगा, तभी उसको डिक्शनरी कहते हैं ना। राइट, लिस्ट में अगर मैं रेड डाल देता हूँ, राइट। ठीक है,
लिस्ट में मैं रेड डाल देता हूँ तो यहाँ पे रेड सिर्फ सिंगल एक एलिमेंट की तरह आ गया मेरे पास, एक स्ट्रिंग की तरह आ गया, राइट राइट। लेकिन डिक्शनरी में अगर मैं रेड डालूंगा राइट। तो डिक्शनरी में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि रेड, व्हाट डज रेड रेड रेफर्स टू, ठीक है। तो मुझे, मतलब उसमें ब्रीफ करना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब उसमें ब्रीफ करना पड़ेगा सर। हाँ उसमें मुझे ब्रीफ करके बताना पड़ेगा कि अगर मैं रेड ले रहा हूं तो रेड में के साथ में क्या ले रहा हूं, ठीक है। सो इफ आई से रेड, तो उसको मुझे ब्रीफ करना पड़ेगा कि इट डिफाइंस अ कलर, ठीक है। रेड मीन्स ओके। कलर। जब मैं डिक्शनरी को एज अ डेटा टाइप लूंगा कि मेरा जो ये जो स्ट्रिंग्स हैं तो ये सिंगल नहीं आएगा जैसे लिस्ट में सिंगल आ गया, राइट। तो मुझे यहाँ पे जो है इसको की और वैल्यू पेयर में लिखना पड़ेगा। मतलब रेड हो गया की और वैल्यू हो गई कलर। हाँ, अब मेरे को ये करना पड़ेगा, नेम इज इक्वल टू सर्वस्व। इसके ये पैरामीटर हो गए थे ना सर। एलिमेंट्स, पैरामीटर्स अच्छा फंक्शन के एलिमेंट। लिए यूज होते हैं एलिमेंट्स में। ओके। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो कि आपको एक क्लास है, क्लास में स्टूडेंट की, आपको सारे स्टूडेंट के नेम और सब्जेक्ट और मतलब सब्जेक्ट ले लो मैथ्स, और मैथ्स के मार्क्स डालने हैं, ठीक है अपना। अगर आप लिस्ट में डालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा यहाँ जॉन है, यहाँ मार्क्स है, यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए क्या है ना कि हम वैल्यू की वैल्यू पेयर्स में अपने डेटा को इनपुट करते हैं। तो नेम सर्वस्व हो गया, सब्जेक्ट मैथ्स हो गया, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सब्जेक्ट मैथ्स हो गया, ठीक है। और आपका कॉमा लगा के यहाँ पे आपने लिख दिया मार्क्स 99, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू पेयर्स आते हैं। फिर आपने दूसरे बच्चे का ले लिया कि पीयूष का इसका मतलब ये हुआ सर कि हम यहीं पे डेटा इनपुट करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो डिक्शनरी का नाम देंगे ना अपना, मान लो मैंने क्लास हो गया, कोई डिक्शनरी का कोई नाम जैसे हमने दे दिया डिक्ट इज इक्वल टू नेम। तो हम कर क्या रहे हैं, हम वेरिएबल लेते हैं, इंट इज इक्वल टू 1, नेम इज इक्वल टू जॉन, लेकिन नेम इज इक्वल टू जॉन तो स्ट्रिंग है ना, वो जॉन के साथ और कुछ नहीं ले सकता। तो डिक्ट इज इक्वल टू ये सारी चीजें, इतना डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल एक कंटेनर की टाइप होता है ना, तो हम लोगों के इतने सारे डेटा को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ये है। क्योंकि कल को डेटा आपके पास एक एक्सेल शीट में आएगा, ठीक है, जिसमें नेम सब्जेक्ट वगैरह लिखा जाएगा। आप उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हो ना, और उसको डिक्शनरी को कॉल कर लो जब भी आपको कोई फंक्शन बनाना है, तो आपको जब रेफर करना है। मतलब ये हुआ जैसे हम पहले करते थे कि इंट मार्क्स इतना क्या स्ट्रिंग नेम ये, और मतलब और ये क्या नाम है सब्जेक्ट स्ट्रिंग सब्जेक्ट, ये अलग अलग ना करके हमने डिक्शनरी में ही एक साथ कर दिया उसे। हाँ, तो एक ही मतलब तरीके की जब वो हो जाती है ना डेटा आपके पास, जब आएगा ना डेटा, तो आपके पास जैसे एक्सेल शीट में आ रहा है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि मैं अपने डिक्शनरी में स्टोर। इससे क्या होता है, ईज ऑफ एक्सेस हो जाती है चीज़ों को, ठीक है। आपको जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आप
बजाय इसके एक्सेल शीट मंगवाओ, आप डिक्शनरी को कॉल करके अपना डिक्शनरी से ही आप प्रोग्रामिंग अपना कंटिन्यू कर सकते हो। गॉट इट? या कोई कंफ्यूजन है? राइट, इसका मतलब नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ा कि हमने अभी तक जो भी छोटे से मतलब लेट्स से कि इंटीजर, स्ट्रिंग और ये इधर छोटे-मोटे जो भी थे हमारे डेटा टाइप वो पढ़े, ठीक है? अब क्या है, डिक्शनरी हमने एक ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया कि उसमें चाहे वो इंट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे कैर हो या लेट्स से एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी हमारा ये हो डेटा टाइप, वो स्टोर हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। रेदर देन कॉलिंग अलग-अलग डेटा टाइप, लेट्स कॉल वन डेटा टाइप ओनली, दैट इज़ डिक्शनरी। वो सबको एक साथ मिला के ले आएगा। एक साथ ही सबको आपको दे देगा कि ये सारा आपका डेटा था। अब इसमें आप पता है क्या कर सकते हो, आप इसमें फिर नेम अलग कर सकते हो, आप सब्जेक्ट्स अलग कर सकते हो, आप मार्क्स अलग कर सकते हो, तो कीज आप निकाल सकते हो, ठीक है, वैल्यू अलग से निकाल सकते हो। तो जो भी आपको मैनिपुलेट करना है डेटा को, आप इजीली इसके साथ कर सकते हो। तो ये तो वाइडली यूज होता होगा सर, फिर हाँ, यही यूज होता होगा जहाँ तक नहीं यही आई नहीं एम थिंकिंग। यही नहीं, सेट्स भी यूज़ होते हैं आपके, लिस्ट भी यूज़ होता है, टपल भी यूज़ होता है, ठीक है। ये अभी तक आपने क्या पढ़ा था, इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट, राइट? राइट, तो अब राइट। और बुलियन पढ़ा होगा, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास बोलिए। लिस्ट। ये फ़र्क है आपके प्रिमिटिव मतलब सी प्लस प्लस टाइप और आपका पाइथन में क्या मेजर चेंजेस हैं। पाइथन वाले में, हाँ, राइट। तो वो जो है अब सी प्लस प्लस छोड़े, हमें भी कई ज़माना हो गया, तो इसलिए अभी हम नहीं पता उसमें और क्या क्या चीज़ें आई होंगी, बट यही जो होता है सर, इन फ्लो डबल और ये सब मेनली यही है, इसके अलावा तो हाँ, तो ये जो है इसीलिए जो पाइथन है, हमारा पाइथन का बेसिक जो रीज़न डेटा साइंसेस को लेके जब है, तो हम डेटा पे खेलेंगे ना, तो डेटा आ सकता है आपके पास डिक्शनरी में कि स्टेट डेली है, ठीक है, उसका टेम्परेचर ये है, और रेनफॉल की पॉसिबिलिटी फोरकास्ट नन है। तो इस तरीके से आपके पास डेटा इस तरीके से भी आपके पास आएगा, और उस डेटा से आपको इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, उस डेटा पे आपको कुछ वर्क करना है, उसको आपको विजुअलाइज करके शो करना है अपने इसमें। अब मान लो कि आपको स्टेट, पॉपुलेशन और इनकम, ठीक है, इनकम पर कैपिटा, इसका आपको वो बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो डिक्शनरी में आपने डाल दिया इन्फॉर्मेशन की स्टेट डेली है, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, पर कैपिटा इनकम इतनी है, और आपने उनको पाई चार्ट में ही रिप्रेजेंट कर दिया। तो डिक्शनरी से इजीली आप शोकेस भी कर सकते हो। तो इसीलिए जो ये विजुअलाइजेशन वाला और काफ़ी डेटा मैनिपुलेशन के लिए आपका जो डिक्शनरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तो ये हो गए हमारे डेटा टाइप्स मुझे आज। मुझे इसको डिक्शनरी वाले को देख के तो सर वैसा ही बिल्कुल लग रहा है जैसे एसक्यूएल में हम डेटा इनपुट कराते हैं ना, तो हाँ, बिल्कुल इंसर्ट लगभग वैसा। इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। तो हाँ, इंसर्ट। हाँ, तो मतलब देखो चीज़ें ना आपस में एक दूसरे से इवॉल्व हुई होती हैं, ठीक है। राइट। तो वो एवोल्यूशन जो होता है ना, वो उससे ही फिर आदमी उन्हीं चीज़ों में से कुछ नया निकालता है ना, इनोवेट करता है, राइट। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अभी आप इतना ही समझो, ठीक है ना, कि ये हमारे इन्हीं पे हम ये हमारा डिफाइन हो रहा है कि हम किन किन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोग्रामिंग में, अपनी कोडिंग में। तो अब आ जाते हैं कि वेरिएबल जो होते हैं ना, उनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खासकर जो इंट और फ्लोट है ना, उनको हम आपस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर मान लो कि x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब मैंने ना प्रोग्रामिंग में कर दिया कि यार मुझे ना इसको ना फ्लोट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं 1.5 1.2, तो मैं इसको आगे जाके x इज इक्वल टू फ्लोट
करके ना x करके इसको मैं अब आगे जो यूज़ करूँगा तो 1.5 भी यूज़ कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने इंट ले लिया तो आप उसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके। कई बार क्या होता है ना प्रोग्रामिंग में हम लोगों के पास ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि यार इसको मुझे फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा इस वेरिएबल को, तो टाइप कन्वर्जन भी आती है। और एक चीज़ होती है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैं बाद में समझाऊंगा कि एक्चुअली कि जब हम किसी वेरिएबल को का टाइप डिफाइन करते हैं तो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। शायद मैंने बताया था आपको, कल नहीं बताया था। नहीं नहीं, वे नहीं था। अच्छा, टाइप कास्टिंग कुछ नहीं होता है कि आपको अगर पता लगाना है ना कि पर्टिकुलर वैल्यू की वो क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो हमने प्रिंट करके टाइप नहीं किया था। हाँ, ये वाले तो हाँ नहीं, हाँ 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 ये वाला तो कर दिया था। हाँ, हाँ कि हाँ वो मतलब उसका डेटा टाइप पता लगाना कि प्रिंट करके हाँ। इसका डेटा टाइप क्या है। अच्छा हाँ, तो वो जो था, अगर ये वाला तो अगर मैं ये लिख दूँ ना, जैसे x इज इक्वल टू फ्लोट x, ठीक है, ये छोटा x है वैसे, ये ठीक है, x इक्वल टू फ्लोट x, तो ये एक तरीके से ना इसका टाइप हम चेंज कर रहे हैं, इंट से फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली यही है टाइप कन्वर्जन। तो इसको मतलब ऐसा भी है सर कि जैसे लेट से अभी तो हमने इंट को फ्लोट में किया, तो इंट को स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग को इंट में, वाइस वर्सा, ऐसा कुछ? नहीं, वो जो है ना उसमें क्या है ना कि स्ट्रिंग को आप इंट में क्यों करोगे? अभिजीत को आप इंट में कोई यूटिलिटी नहीं बनती ना, इंट से फ्लोट में करना तो यूटिलिटी बनती है। अच्छा। ठीक है, तो वो जो है इतना वो फिर कॉम्प्लेक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं ना उसको, तो नहीं, जब मैंने यूटिलिटी नहीं बनती तो फिर करना क्यों? देखो, आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग इंटीजर क्या है, नंबर्स होते हैं ना, न्यूमेरिक डेटा टाइप है ना, स्ट्रिंग आपका राइट सर। सीक्वेंस डेटा टाइप है। तो सीक्वेंस है, राइट। आप न्यूमेरिक के अंदर तो आप चेंज कर सकते हो ना। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना आपने ऑपरेटर्स भी पढ़े होंगे, प्लस माइनस। नहीं, ऑपरेटर से भी नहीं। अच्छा, जैसे हमने क्या किया था, हमने क्या किया था ना, प्रिंट 2+2, याद है वो जो हाँ, सबसे पहला वाला याद है। प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के बाद? तो ये क्या हम्म। क्या देता है ये 4। फोर आउटपुट। ठीक है, तो ये जो आप प्लस देख रहे हो ना, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर मीन्स ओके। टू ऐड टू वैल्यूज। ठीक है, सो देर आर ना क्वाइट डिफरेंट ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, दीज आर द मेन, अदरवाइज देर आर ऑल्सो मोर ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे आपका आइडेंटिटी, मेंबरशिप और बिट वाइज ऑपरेटर। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल हम जो जिन और ऑपरेटर्स पे हम फोकस करेंगे वो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन एंड लॉजिकल। ओके, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको ठीक। मतलब जैसे हमारा क्या क्या होता है, अर्थमेटिक एडिशन जो नॉर्मल हमारा मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ, अब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो वो माइनस से होगा, और मल्टीप्लिकेशन वो हमारा इनटू से होगा, इनफैक्ट सॉरी एस्ट्रिक से होगा। ठीक है, और हमारा डिवीजन, डिवीजन हमारा फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, तो ये तो हमारे बेसिक जो नॉर्मल ऑपरेटर्स होते हैं वो हो गए।
अपार्ट फ्रॉम दिस अरिथमेटिक में हमारे पास और भी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमें रिमाइंडर का मतलब पता है आपको? जैसे 5 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड रिमाइंडर करके जो बनता है। 1, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस। ये भी पढ़ा होगा आपने कि x इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम परसेंटेज से, कि फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ, x मॉडुलस y, और तो मतलब अगर मान लो कि 5 डिवाइडेड बाय 2, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा 1, दैट इज अ मॉडुलस। ठीक है, नहीं कोई कंफ्यूजन मॉडुलस नहीं में? नहीं सर, हाँ, नहीं। जैसे आप ले इसको मैं करके दिखा देता हूँ ना, आपको इजी हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया x इज इक्वल टू 5 और y ले लिया y इज इक्वल टू 2। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करा देते हैं x मॉडुलस y। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 1। इनकी यूटिलाइजेशन ऐसे हो सकती है कि मान लो कि आपको कोई इवन नंबर्स चाहिए, एक रेंज ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो जिसका रिमाइंडर 0 है वो इवन नंबर होंगे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो। हो गए तो हाँ। ठीक है, तो हम मॉडुलस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आएगा आगे। ठीक है, तो मॉडुलस आप कई जगह यूज़ करोगे। आपने एक्सपोनेंशियल भी पढ़ा होगा। ये वाला याद नहीं है सर ऑनेस्टली। अच्छा, तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि 2 टू द पावर 2 4 होता है। ओके। तो जो 2 हो है गया ना, हाँ। अगर मैं x को 2 ले लूँ तो जो जिस पे 2 की पावर लगेगी, 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है ना। तो x अगर 2 है, इसको ऐसे लिख लो ना। एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि अच्छा वो कैरेट सिंबल हुआ क्या सर वो? तो x अगर 2 है और अगर मैं y को ले लूँ आपका 3, तो x एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, कैरेट नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ओके। और इसको मैं प्रिंट करवा दूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 हमारा क्या होता है, 8। तो यहाँ पे जो वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, दिस इज एक्सपोनेंशियल। लिख लेता हूँ। ठीक। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने क्या पढ़ा कि x टू द पावर y, ये सॉरी ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, असाइनमेंट नहीं, सॉरी। ठीक है, और ठीक है। बाकी अर्थमेटिक में एक होता है फ्लोर डिवीजन। आपको नॉर्मल डिवीजन तो पता है। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन क्या, इसका जो सिंबल होता है वो फॉरवर्ड स्लैश होता है, लेकिन 2 फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन क्या होता है, ये राउंड ऑफ करने के लिए होता है। मान लो 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको डेसिमल में आएगा ना, डिजिट 2.5 2.5 डेसिमल में आ गया ना, तो ये उसको राउंड ऑफ कर देता है। तो अगर मैं इसको 2 ले आएगा। 2 ले आएगा वो। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ के लिए होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अब ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल ये ज़्यादा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं उनको हम कल समझेंगे। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, जो बाकी के जो ऑपरेटर्स होते हैं जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, किसी को असाइन करना हो तो असाइनमेंट, किसी पे ऑपरेशन करने हो तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और कंपैरिजन कंपेयर करना हो दो चीज़ों को, तो उनको हम कल समझें। आज इसलिए मैं नहीं करा रहा कि आज ना बहुत कुछ आपने नया सीखा है, तो अभी आप उन्हीं पे थोड़ा सा राइट। पाउंडरिंग करो
थोड़ा-सा उस पे समझो, क्योंकि अब चीज़ें नई आती जा रही है ना, जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये हुँ, नई हुँ, चीज़ें आ गई हुँ, ना, हुँ, तो हम जो हैं इसको इसलिए अभी पहले इसको थोड़ा समझो, ठीक है? इन डेप्थ में मत जाना कि लिस्ट में क्या होता है, मैं गूगल पे सर्च कर लूँ, सर्च कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या है ना कि हमने लिस्ट को यूज़ किया या टपल या डिक्शनरी को डेटा टाइप्स को समझने के लिए, ना कि लिस्ट के अपनी खुद की क्या वो है, कोडिंग है, या लिस्ट खुद क्या करती है उसकी बजाय। तो हुँ, इसीलिए हुँ। अभी इन चीज़ों को आप एक बार रिकॉल करो, मतलब एक बार रिवीजन करो, ठीक है? फिर हम कल एक बार दोबारा इस पे बैठेंगे और कल हम बाकी के ऑपरेटर्स भी करेंगे, ठीक है? श्योर, जी। अच्छा, अभी तक कोई डाउट? नहीं, एज़ ऑफ नाउ तो नहीं। अच्छा, देख लो, अगर हो तो कुछ कल किस टाइम